नमस्कार। रंग, हंसी, खुशियाँ। होली का नाम लेते ही यही सब जहन में आता है ना? ये इंडिया के सबसे वाइब्रेंट फेस्टिवल्स में से एक है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इन चमकीले गुलाल और पिचकारियों के पीछे एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही गहरी कहानी छुपी है? आज हम उसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस पूरे सेलिब्रेशन की जड़ में कौन सी कहानी है। देखिए, ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है आस्था की, अहंकार की और अच्छाई की बुराई पर आखिरी जीत की। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पुराने समय में, और इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक जालिम राजा, उसका एक बहुत ही नेक बेटा और एक ऐसी साजिश जो हमेशा हमेशा के लिए इस त्योहार की पहचान बन गई। इस कहानी के सेंटर में है राजा हिरण्यकशिपु। अब ये सिर्फ कोई आम राजा नहीं था, वो एक असुर था। एक ऐसा असुर जिसके जुल्म और घमंड की कोई हद ही नहीं थी। उसने अपनी पूरी प्रजा को डर के साए में रखा हुआ था। पर सवाल यह है कि उसकी इतनी ताकत का सोर्स क्या था? कहां से आई थी ये पावर? हिरण्यकशिपु की इस बेहिसाब ताकत का राज था एक वरदान। एक ऐसा वरदान जो उसे बहुत ही कठिन तपस्या के बाद मिला था और जिसने उसे, आप कह सकते हैं कि लगभग अमर ही बना दिया था। जरा इस वरदान की शर्तें तो देखिए, मतलब कितने कमाल की थीं। उसे कोई इंसान या जानवर, कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकता था। न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आसमान में, न घर के अंदर, न घर के बाहर। और तो और किसी भी हथियार से उसकी मौत नहीं हो सकती थी। मतलब ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान ने हर पॉसिबिलिटी पर ताला लगा दिया था। और बस इन्हीं शर्तों की वजह से हिरण्यकशिपु को यह यकीन हो गया कि भाई अब तो वो अमर है, वो खुद भगवान है। और इसी घमंड में चूर होकर उसने क्या किया? उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आज से सब देवताओं की पूजा बंद, पूजा होगी तो सिर्फ मेरी। लेकिन एक शख्स था जिसने उसकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। और जानते हैं वो कौन था? कोई और नहीं, उसका अपना बेटा। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, प्रहलाद। वो अपने पिता हिरण्यकशिपु से एकदम उल्टा था, एकदम विनम्र, दयालु और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। और बस यहीं से शुरू हुआ एक बाप और बेटे के बीच का सबसे बड़ा टकराव। ये लड़ाई असल में किसी राजपाट या सत्ता की नहीं थी, ये लड़ाई थी विश्वास की। एक तरफ हिरण्यकशिपु का घमंड था जो कहता था मैं ही भगवान हूं, और दूसरी तरफ उसके बेटे प्रहलाद की अटूट भक्ति थी जो कहता था सिर्फ विष्णु ही भगवान है। और यही बात, यही टकराव हिरण्यकशिपु के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन गया। हिरण्यकशिपु इतना गुस्से में था कि उसने अपने ही बेटे को मारने की न जाने कितनी कोशिशें की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवा दिया, तो कभी हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब इससे तो राजा का घमंड और भी ज्यादा चोटिल हो गया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया ना, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे खौफनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसमें आग का इस्तेमाल होने वाला था। प्लान बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रूर था। प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका की गोद में एक बड़ी सी चिता पर बैठाया जाएगा और फिर उस चिता में आग लगा दी जाएगी। राजा को पूरा यकीन था कि इस बार तो प्रहलाद का बचना नामुमकिन है। अब इस खतरनाक प्लान के पीछे की वजह थी होलिका को मिला एक और वरदान। असल में उसके पास एक जादुई कपड़ा था, एक शॉल, जिसे ओढ़ने पर आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसे अपने इस वरदान पर इतना घमंड था कि वो इस भयानक पाप में अपने भाई का साथ देने को भी तैयार हो गई। तो प्लान के मुताबिक होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। चिता में आग लगाई गई। लपटें ऊंची और ऊंची उठने लगीं और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद बुराई जीत ही जाएगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कहते हैं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और वो जादुई शॉल वो होलिका के ऊपर से उड़कर सीधा भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। उसे चारों तरफ से ढक लिया। मतलब सोचिए, जो चीज बुराई को बचाने के लिए थी वही अच्छाई की ढाल बन गई। और बस
इसी एक घटना ने उस परंपरा को जन्म दिया जिसे हम आज तक हर साल मनाते हैं। पर सवाल यह है कि ये पुरानी कहानी आज की होली से कैसे जुड़ती है। चलिए देखते हैं। तो कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि जिस आग को प्रहलाद को जलाने के लिए जलाया गया था, उसी आग में बुराई की प्रतीक होलिका खुद जलकर राख हो गई। और प्रहलाद, जो सच्ची भक्ति और अच्छाई का प्रतीक था, वो उस आग से बिना एक खरोच के सुरक्षित बाहर आ गया। ये थी बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत। और देखिए, यही वजह है कि आज भी होली 2 हिस्सों में मनाई जाती है। पहले, होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है, जहां हम सब मिलकर एक आग जलाते हैं और उसमें अपनी सारी बुराइयों, सारी नेगेटिविटी को जला देते हैं, ठीक होलिका की तरह। और फिर अगले दिन उसी जीत की खुशी में हम रंगों से खेलते हैं। ये रंग प्रहलाद के बचने और अच्छाई की नई शुरुआत का प्रतीक है। तो अगली बार जब होली खेलें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक दिन की मस्ती नहीं है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि घमंड और जुल्म चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न दिखें, आखिर में जीत हमेशा सच्ची आस्था और अच्छाई की ही होती है। और ये कहानी अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हम सब अपने अंदर की किस होलिका को, किस बुराई को इस आग में जला सकते हैं।